आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं प्रदर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। आप लोग भी वहीं से बोलिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, सिद्धेश्वर भगवान की, ज्योतिरीश्वर भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, हनुमान की, 64 जोगनी माँ महेश आहूजा जी परम पूज्य महाराज श्री को स्मृति चिन्ह अर्पित कर रहे हैं। उधर से आइए। गौ माता का ये दिव्य विग्रह हमारे सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्री जी परम पूज्य महाराज श्री को समर्पित कर रहे हैं। आप चाहें तो करतल ध्वनि से इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आज पधारे हैं, हम आपको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। साथ श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। श्री किशोर दवे जी को, श्री किशोर दवे जी परम पूज्य महाराज श्री के सम्मुख गौ रक्षा के विषय को हम लोगों को स्थापित करना है। महाराज श्री सब समझते हैं कि ये औपचारिकता है, इसलिए समय की सीमा रखते हुए हम लोग चलेंगे। श्री किशोर दवे जी महेशाधीश्वर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत प्रणाम के साथ आज का विषय रखने के लिए पूज्य स्वामी श्री ने कहा है। उससे पहले हम सब मिलकर एक बार जय घोष करें। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे मैया की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भारत में गौ रक्षा का विषय किसी को समझाना पड़े, इतनी दुर्बलता हमारी आ गई है। ये विधि का विधान समझे या परिस्थितियों की आवश्यकता समझे। जिस देश में भगवान गायों के लिए अवतार धारण करते हैं, मुझे महाराज जी बार बार यही बात बताते हैं कि गो निज धैर्य देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तंतारी। भगवान जिसके लिए अवतार लेकर आते हैं, विप्र धैर्य सुर संत हितलिंग मनुज अवतार। अरे वही जो गावो विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की जो माँ है, उस गाय की रक्षा के लिए आज हमें प्रयास करना पड़ता है। और वो भी गुलाम भारत में नहीं, स्वतंत्र भारत में, हिंदुओं के भारत में, सनातनियों के भारत में हमें घर घर जाकर ये बात समझानी पड़ती है। ये एक रूप से हमारा दुर्भाग्य है। और आज से नहीं, हमारे यहाँ तो सदियों से, अरे कोटि युगों से गायों की रक्षा का दायित्व सनातन धर्मियों ने हमेशा संभाला है। पिछले युग में ये आवश्यकता जब आन पड़ी, हमारे यहाँ बुचड़ खाने नहीं थे, कत्ल खाने नहीं थे, गायों को काटा नहीं जाता था। और जो गायों को काटने का काम करते थे उनको हम राक्षस असुर कहकर उनका बहिष्कार किया करते थे। आज की स्थिति ये है कि गायों का मांस बेचने वाले, गायों को काटने वाले वही शासन में जाकर विराजमान हो जाते हैं और हम ही लोग उनको हिंदुत्व के पुराना कहकर उनकी ही आरती उतारने लगते हैं। ये हमारी स्थिति आज आ गई है। और इसलिए हिंदुओं को जागृत करने के लिए आज का ये गौरक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ है। पूज्य महाराज जी के अवतरण दिवस पर आयोजित इस सम्मेलन में आप सभी को ये बात बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि गौरक्षा आंदोलन आज से नहीं चल रहा है। अभी हम बीच में वो करवा रहे हैं। पहले 1860 में सिखों ने ये आंदोलन चलाया।
उसके बाद आर्य समाज ने आंदोलन चलाया, उसके बाद 1966 में करपात्री जी के नेतृत्व में आंदोलन पूरे भारत में चला और 1966 में संसद का घेराव हुआ और संसद को हमने घेरा। पूज्य महाराज जी आंदोलन के अध्यक्ष थे और पूरे भारत में इस आंदोलन में एक चिंगारी छिड़ गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे साथ द्रोह किया और आन पड़ी कि आज तक हमारे यहाँ गौवंश हत्या प्रतिबंध कानून पूरे भारत में लागू नहीं किया गया। लेकिन उस आंदोलन की यह सफलता हुई कि भारत के 17 राज्यों में गौवंश हत्याबंदी कानून बन सका, 17 राज्यों में बना। मित्रों, आप सोच लीजिए, आज जो पार्टी नेतृत्व करती है और भारत में आज उनका शासन है, वो भारतीय जनता पार्टी भी पहले कहती थी गायों का वध बंद होना चाहिए, गोमांस की निकासी बंद होनी चाहिए। आज वही लोग शासन में हैं और 23 राज्यों में उनकी सरकार होते हुए भी 17 से 18वें राज्य में आज तक गौवंश हत्याबंदी कानून नहीं बन पाया। क्यों हुआ ऐसा? 2014 से पहले प्रधानमंत्री जो आज के वो घूम घूम कर कह रहे थे पिंक रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, मेरा दिल है वो द्रवित हो रहा है। क्या हुआ उस दिल का? आज की स्थिति क्या है? उस टाइम भारत गोवंश का अर्थात हमारे यहाँ से बीफ निर्यात में भारत का नंबर 23वां था और आज भारत पूरे विश्व में बीफ निर्यात में नंबर 1 पर है। आज प्रथम क्रमांक पर भारत है और पूरी दुनिया का जो बीफ निर्यात होता है उसमें केवल भारत से 58.7% बीफ की निर्यात होती है। पूरे रक्षा की जाएगी अर्थात गौवंश हत्याबंदी होगी। आज तक हुई सही क्यों नहीं हो रही है? ये न होने का कारण क्या है? पूरे भारत में यही हाल है। भारत के 10 राज्यों में तो गायों की हत्या की छूट है और ये छूट क्यों दी गई है और कौन दे रहा है ये छूट? इतनी सारी वस्तुएं हैं जिसमें गाय का मांस मिला दिया जाता है और हमको खिलाया जाता है। ये सब बंद करना होगा। तो फिर से एक बार गौ रक्षा की आवश्यकता आन पड़ी है। हमारे स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज महाअभियान जो समिति है सर्वदलीय गौ रक्षा समिति उसके अध्यक्ष हैं। पहले ये अध्यक्ष स्वामी श्री करपात्री जी महाराज हुआ करते हैं, आज स्वामी श्री उसके अध्यक्ष हैं। हम तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि फिर से एक बार करपात्री जी ने जो नेतृत्व किया था वही करने की आवश्यकता है। महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपके शिष्यों को आप आज्ञा करिए कि एक बार फिर से गायों के लिए हमें अगर हमारे सिर देने पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। आप केवल आवाहन करिए भारत की जनता को, भारत की जनता टूट पड़ेगी और गौवंश हत्या प्रतिबंधी कानून पूरे भारत में लगाना पड़ेगा। जब तक ये लगाया नहीं जाता तब तक अनशन चालू रहेगा। ऐसा अनशन फिर से करने की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के लिए आज का ये गौ रक्षा सम्मेलन है। मित्रों, केवल कहने से, केवल पिंक रिवॉल्यूशन की बात करने से, केवल आपको कहने से नहीं गौ रक्षा बंद हो जाएगी, ऐसे गौ रक्षा बंद नहीं होगी। इसके लिए मैदान में आना पड़ेगा, डट के हमें मुकाबला करना पड़ेगा और वो मुकाबला केवल मुसलमानों से, ईसाइयों से, पारसियों से, यहूदियों से, विधर्मियों से नहीं, हमारे ही लोगों से करना पड़ेगा। भारत में 72 बड़े बूचड़खाने हैं, उसमें से 38 केवल उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, जिनको हम हिंदुत्व के पुरोधा कहते हैं और वही लोग 72 में से 38 अकेले उत्तर प्रदेश में बड़े बूचड़खाने हैं और पूरे भारत में आज सूर्य का उदय होता है और सूर्योदय के साथ सरकारी आंकड़े के मुताबिक रोजाना 71,000 गायों को काट दिया जाता है। ये तो सरकार कहती है, ये तो सरकार का आंकड़ा है। इसके अलावा कितनी गायों को काटा जाता होगा और इसलिए इस आंदोलन की आवश्यकता आन पड़ी है। पूज्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ हैं, पूज्य सुबोधानंद ब्रह्मचारी जी महाराज हैं और अनेक ऋषि महर्षि जैसे संत यहाँ विद्यमान हैं। इन सबके चरणों में हमारी प्रार्थना है कि पूज्य महाराज से आज्ञा लेकर हम सब फिर से इस आंदोलन का शुभारंभ करें, पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाएं और सरकार को आज आप अगर हिंदुत्व की बात करते हो तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि हिंदुत्व के प्राण अगर कहीं बसे हैं तो वो हमारी गाय माता में बसे हैं। और अभी अभी हाईकोर्ट का चुकादा आया है, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हम तो कहते हैं गाय को पशु कहने वाले स्वयं पशु, गाय को पशु नहीं कहा जा सकता। गाय हमारी माँ है
और माँ को कोई पशु कहे सहन नहीं होगा। गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ये हमारा ऐलान होना चाहिए, ये हमारा आंदोलन होना चाहिए। और इसलिए हम सब किसी भी पार्टी के हो, आप कांग्रेसी हो, आप भाजपा हो, आप सपा के हो, आप बसपा के हो, आप शिवसेना के हो, छोड़ दो। आप केवल सनातनी हो, आप केवल हिंदू हो, और आपका प्रथम दायित्व गाय की पूजा, गाय की रक्षा। अरे पंचामृत के बिना भगवान भी भोग नहीं लेते। गुरु जी की पादुका पूजन करती होती है तो हम गाय का घी लेते आए, गाय के दूध लेके आए, गाय के घी से आरती उतारी। क्या करेंगे? चित्र में दिखाएंगे अपने बच्चों को गाय ऐसी हुआ करती थी, ये दिन ना आ जाए। और इसलिए हमको सारे भेदभावों का त्याग कर इस बात पर सहमति करनी होगी कि गौ रक्षा के लिए संपूर्ण भारत में विश्व की बात होनी है, लेकिन पहले भारत से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पूरे भारत में गौवंश हत्या प्रतिबंधित कानून बनाया जाए और गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इस आंदोलन की सफलता कभी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ महाराष्ट्र के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। अस्तु।